हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका जो रिट का जो एग्ज़ाम लगा है फर्स्ट लेवल का, उसके अंदर आपके जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के। तो दोस्तों, उसकी जो सटीक आंसर की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, ध्यान में रखना, इसके बाद आपको जो आप 30 क्वेश्चन आए थे आपके संस्कृत के लैंग्वेज के, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य ने बहुत समय के बाद पहिए का आविष्कार किया था, वाक्य में कौन सा काल है। दोस्तों, ध्यान में रखना, मनुष्य ने बहुत समय बाद पहिए का आविष्कार किया था, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसमें आपका आएगा सामान्य भूतकाल। दोस्तों, आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री में कौन सा उपबंध है। यानी कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन आपके, भारत के प्रधानमंत्री में कौन सा उपबंध है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसमें आपका आंसर रहेगा संज्ञा उपबंध। दोस्तों, ध्यान में रखना, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका 1-2 घंटे के बाद आपको 30 क्वेश्चन आपके जो संस्कृत के हैं वो अपलोड किए जाएंगे। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन था 3 नंबर का, राजा नगर में आए अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है। यानी कि राजा नगर में आए अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसमें आएगा आपके विधानवाचक वाक्य। दोस्तों, आपके जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। यानी कि जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लोग। यानी कि लोग हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है। यानी कि आपके एग्जाम में पूछा गया था कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, तत् प्लस लीन। यानी आपका तल्लीन का संधि विच्छेद हो जाएगा तत् प्लस लीन। दोस्तों, आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, पुल्लिंग शब्द नहीं है। दोस्तों, ध्यान में रखना, इसमें ये पूछा गया है कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आग। दोस्तों, ध्यान में रखना, आग स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें ये पूछा गया है पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो आग है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन था 7 नंबर का, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जातिवाचक संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्षक। यानी कि जो कर्षक है वो जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 8 नंबर का, कि जो मारिया मोंटेसरी विधि है इसमें कितने वर्ष के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। तो मारिया मोंटेसरी विधि में 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का अध्ययन। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 9 नंबर का, क्लांति का अर्थ क्या है। दोस्तों, ध्यान में रखना, 9 नंबर का जो क्वेश्चन आपका क्लांति का अर्थ पूछा गया है इसमें, तो क्लांति का अर्थ होगा आपके थकान। दोस्तों, आपका जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, मातृशक्ति में कौन सा समास है। यानी कि मातृशक्ति में कौन सा समास है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, मातृशक्ति में आपके तत्पुरुष समास है। यानी कि जो 10 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके तत्पुरुष समास। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 11 नंबर का, किसी के द्वारा कही गई बात को उसी रूप में बताने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो आपका 11 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, किसी के द्वारा कही गई बात को उसी रूप में बताने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, ध्यान में रखना, इसमें जो उद्धरण चिन्ह है इसका प्रयोग किया गया है। यानी कि जो 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके उद्धरण चिन्ह। दोस्तों, आपका जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वे साधन कौन सा है। यानी कि दोस्तों, ध्यान में रखना, इसमें आपके क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वे साधन कौन सा है। तो सर्वे साधन हो जाएगा आपके जो 3 दिए हुए थे वो रॉन्ग थे, और आपके जो सर्वे साधन है लिंगुआ फोन। यानी कि जो सर्वे साधन है वो लिंगुआ फोन हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 13 नंबर का, जिसका घर ना हो उसके लिए एक शब्द है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जिसका घर ना हो उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बेघर। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 14 नंबर का, विष्णु की उपासना करने वाले के लिए एक शब्द है। यानी कि जो विष्णु की जो उपासना करते हैं उनके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी वैष्णव। यानी कि जो विष्णु की जो उपासना करते हैं उसके लिए एक शब्द आपके वैष्णव। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 15 नंबर का, निम्न में से दृश्य सामग्री है। यानी कि जो निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री कौन सी है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा श्यामपट्ट। यानी कि जो श्यामपट्ट है वो दृश्य सामग्री है। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से हिंदी भाषा शिक्षण सूत्र नहीं है। यानी कि इसमें जो शिक्षण सूत्र पूछे गए थे कि इसमें से कौन सा नहीं है। दोस्तों, आपके जो 3 ऑप्शन थे वो आपके राइट थे, लेकिन ये जो आपका खंड से पूर्ण की ओर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये पूछा गया है कि जो हिंदी भाषा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके खंड से पूर्ण की ओर।
दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 17 नंबर का, बहुत चतुर होना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि इसमें दोस्तों ध्यान में रखना 17 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें मुहावरा पूछा गया है, यानी बहुत चतुर होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपके उड़ती चिड़िया के पर गिनना, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ती चिड़िया के पर गिनना। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 18 नंबर का, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है। दोस्तों इसमें लोकोक्ति पूछी है। तो दोस्तों ध्यान में रखना जो 3 ऑप्शन थे उसमें मुहावरा था, और जो ये आपका चौथा ऑप्शन है अरहर की टट्टी गुजराती ताला। तो दोस्तों ध्यान में रखना ये आपके एक लोकोक्ति है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 19 नंबर का, निम्न में से राजस्थान की बोली है। यानी कि दोस्तों ध्यान में रखना बोली से क्वेश्चन पूछा गया है। 19 नंबर का आपके क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान की बोली है। तो दोस्तों ध्यान में रखना राजस्थान की बोली है आपकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ढूंढाड़ी, जो जयपुर क्षेत्र यानी कि जयपुर में बोली जाती है। इसमें ये पूछा गया है राजस्थान की इसमें कौन सी बोली है, तो इसमें ढूंढाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था बोली से संबंधित दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से राजस्थान की बोली नहीं है। दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि राजस्थान की बोली है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन आया था कि इन निम्न में से राजस्थान की बोली नहीं है। तो दोस्तों आपके 3 ऑप्शन वो राइट थे क्योंकि वो राजस्थान की बोलियों में से संबंधित थे, और आपका जो चौथा ऑप्शन था मैथिली, ये आपका राइट हो जाएगा। यानी कि राजस्थान की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है, मैथिली। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 21 नंबर का, कि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, वाक्य में विधेय है। दोस्तों ध्यान में रखना ये जो क्वेश्चन है ये वाक्य से पूछा गया है, इसका ये पूछा है इसमें विधेय कौन सा है। यानी कि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, इस पूरे वाक्य में विधेय कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इसमें विधेय पूछा गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके हिंसक पशुओं से नहीं डरते। दोस्तों इसमें जो हिंसक पशुओं से नहीं डरते ये एक विधेय है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 22 नंबर का, जो सूक्ष्म शिक्षण के प्रणेता कौन है। तो दोस्तों ध्यान में रखना वो कौन है, हमारे एलन महोदय है। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा एलन महोदय। दोस्तों आपका जो 23 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कितने सोपान होते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना आपका जो 23 नंबर का जो क्वेश्चन था कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कितने सोपान होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 सोपान। यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके 5 सोपान होते हैं। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 24 नंबर का, निम्न में से वस्त्र का पर्यायवाची है। यानी कि दोस्तों इसमें पर्यायवाची शब्द पूछा है, वस्त्र का कौन सा पर्यायवाची है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंबर और पट। यानी कि अंबर और पट वस्त्र के पर्यायवाची है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 25 नंबर का, निम्न में से ब्लूम की उपागम विधि है। यानी कि जो ब्लूम की जो उपागम विधि है वो कौन सी है, ये पूछी गई है। तो दोस्तों ध्यान में रखना जो ब्लूम की जो उपागम पत्ति है वो कौन सी है, त्रिपदी है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 26 नंबर का, परिश्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यानी कि आपके उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी जो परिश्रम है उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों ध्यान में रखना आपके परिश्रम में परि उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा परि उपसर्ग। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 27 नंबर का, भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यानी कि इसमें प्रत्यय पूछा गया है, यानी कि जो भारतीय शब्द दे रखा है उसमें कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों ध्यान में रखना भारतीय में आपके ये प्रत्यय है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 28 नंबर का, पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए। यानी कि जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण करते हैं तो पाठ्यक्रम किस पे आधारित होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान में रखना ये बालकों पे आधारित होना चाहिए। यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 29 नंबर का, निम्न में से सन्यासी का विलोम शब्द है। दोस्तों इसमें विलोम शब्द पूछा गया है, यानी कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों ध्यान में रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रस्त हो जाएगा। यानी कि जो सन्यासी है उसका विलोम शब्द हो जाएगा आपके ग्रस्त हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था मौनवाचन का संबंध है। दोस्तों ध्यान में रखना मौनवाचन का संबंध है। दोस्तों ध्यान में रखना मौनवाचन का संबंध आपको अर्थ ग्रहण करते हुए ज्ञान प्राप्त करना। दोस्तों ध्यान में रखना मौनवाचन का संबंध किससे है, अर्थ ग्रहण करते हुए ज्ञान प्राप्त करना। दोस्तों ध्यान में रखना हमारा जो 1 या 2 घंटे में अगला जो वीडियो है आपका जो फर्स्ट लेवल का जो एग्जाम लगा है उसके अंदर जो 30 क्वेश्चन आपके संस्कृत के पूछे गए थे उसकी जो आंसर की है वो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों ध्यान में रखना चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।